आप सबको नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संसार के अनेक भागों में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने समाज के निर्धन और निम्न वर्ग से उठकर देश के इतिहास में सदा सदा के लिए अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिख लिया। भारत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा ही नाम है। अंबेडकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अस्पृश्य समझे जाने वाली एक जाति में जन्म लिया और जीवन के आरंभ से लेकर शिक्षित हो जाने के काफ़ी समय बाद तक अस्पृश्यता के इस दुस्सह दंश को सहा, परंतु कभी भी हताश निराश नहीं हुए और अंततः सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए इस देश के संविधान निर्माताओं में गिने गए। उन्होंने अपने प्रयत्नों से स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति सच्ची लगन, निष्ठा और दृढ़ता से अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़े तो सफलता स्वयं उस व्यक्ति का चरण वर्ण कर लेती है, चरण चूम लेती है। इसी प्रकार जब अंबेडकर जी ने असंभव को संभव कर दिखाया तो उसके बाद वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पुकारे जाने लगे। उनको मानपत्र भेंट किए जाने लगे, मानद उपाधियां दी जाने लगी। उनके नाम पर भवनों, संस्थानों का नामकरण होने लगा, स्मारक बने और अंततः उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र की महार जाति में हुआ था। बाल्यकाल और विद्यार्थी काल में इन्हें अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ा। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह रमाबाई नामक कन्या से कर दिया गया। इसी बीच उन्होंने बीए पास कर लिया। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु अछूत जानकर उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाई गई। बीए करने के बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेना में नौकरी कर ली। बड़ौदा के राजा रामजी राव गायकवाड़ ने पढ़ाई में उनकी रुचि देखते हुए और योग्यता देखते हुए अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। 1924 में उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। अमेरिका से लौटने पर सैनिक सचिव के रूप में उन्हें नौकरी मिल गई भारतवर्ष में, पर अछूत घर में जन्म लेने के कारण रहने को कहीं भी इनको स्थान नहीं मिला। वहाँ से परेशान होकर वे बम्बई आए। यहाँ उन्होंने सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। यहाँ भी उन्हें उसी समस्या का सामना करना पड़ा। बम्बई लौटकर उन्होंने वकालत आरंभ कर दिया। वकालत के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार का भी काम आरंभ किया, क्योंकि अस्पृश्यता, छुआछूत और नीच समझने की प्रवृत्ति के वे आरंभ से ही विरोधी थे। स्वयं कष्ट भी सह चुके थे, भुगत चुके थे। 1930 में गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे लंदन गए। वहाँ भी उन्होंने अछूतों को उचित स्थान दिलाने की जोरदार वकालत की। लंदन से लौटने पर महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने अहमदाबाद के मणि भवन में मुलाकात की। दोनों ने अछूतों की समस्या के संदर्भ में विचार विमर्श किया, पर कोई निश्चित समझौता नहीं हो सका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया, और गांधी जी ने भी हरिजन नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। डॉक्टर अंबेडकर के मन में अछूतों के प्रति हिंदुओं के विचारों के कारण गहरी पीड़ा थी। वे यह बार बार कहते थे कि जब अछूतों को हिंदुओं का अंग माना जाता है तो हिंदुओं के समान सभी अधिकार क्यों नहीं दिए जाते। उन्हें इस बात का दुख था कि अछूत कहे जाने वाले लोग हिंदुओं के देवी देवताओं को न तो छू सकते हैं और न खुले रूप में मंदिर में जाकर भक्ति कर सकते हैं। वे यह भी जानते थे कि मनुस्मृति हिंदुओं का विधि विधान प्रकट करने वाला ग्रंथ है। एक बार तो क्रोध में आकर
उन्होंने मनुस्मृति को जला देने की भी घोषणा कर दी थी। इस प्रकार बार बार विचारों की परिपक्वता के कारण उन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग की इच्छा की और उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में भारतीय अछूत महासभा का अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अछूत हिंदू समाज के अंग नहीं हैं। इन्हीं दिनों उन्होंने भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। उन्हें अछूतों का रक्षक, उद्धारक और नेता माना जाने लगा था। उनकी विद्वता के संबंध में किसी को शक था ही नहीं, इसलिए वायसराय ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी कार्यकारिणी का सदस्य घोषित कर दिया। उनके प्रयत्नों से अछूतों को अनेक सुविधाएं मिलने लगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अल्पसंख्यकों के संबंध में एक निबंध तैयार किया और मार्च 1947 में इसे संविधान सभा में पेश कर दिया। इस निबंध का अन्य सदस्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और 29 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक प्रस्ताव रखा, जिसके आधार पर अछूतपन को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया और अछूत होने के आधार पर भेदभाव करने की किसी भी प्रक्रिया को अपराध माना गया। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति, उनकी महिमा और उनकी योग्यता का ध्यान रखते हुए अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया और उन्हें हमारे देश का कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अछूतों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता से सभी परिचित थे, इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माण का उन्हें जिम्मा सौंपा गया और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसे पूरा विश्व जानता है। उन्होंने हिंदू कोड बिल पास करवा लिया था और साथ ही वो इस समय बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके थे। उन्होंने आजीवन अछूतोद्धार किया और 1956 दिसंबर 5 को उनका अवसान हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों के लिए ही कहा गया है कि पुण्यतम कीर्तिमान हो तुम, पूज्य और महान हो तुम, हे युग पुरुष, हे युग प्रणेता, नर नहीं भगवान हो तुम। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करते रहिए। धन्यवाद।